नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग को संबोधित करते हुए देश के दिग्गज बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने बहुत ही अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला, एशिया लाइकली टू कंट्रीब्यूट 60% टू ग्लोबल ग्रोथ बाय 2030। यानी जो ग्लोबल ग्रोथ होगी 2030 तक, उसमें एशिया 60% योगदान करेगा और एशिया के अंदर ही हमारा भारत आता है और एशिया के बाजार में जो उभरता हुआ मार्केट है वो भारत का ही है। इसलिए ये बात याद रखना, मार्केट में उतार चढ़ाव तो आते रहेगा, लेकिन आपकी रणनीति लंबे टाइम की होनी चाहिए। और दोस्तों, इन्होंने जो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग है उसमें क्लीन और ग्रीन एनर्जी के बारे में भी बोला। जो अभी छोटी कंपनियां हैं क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की, वो आने वाले 10 से 20 साल के अंदर लार्ज कैप बन जाएंगी। और दोस्तों, उन्होंने क्लीन एनर्जी के ऊपर ज्यादा हाईलाइट किया। उन्होंने कहा क्लीन एनर्जी मानवता की आवश्यकता है, जानवरों के लिए, पेड़ों के लिए जरूरी है, इसलिए हमको क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना होगा। और दोस्तों, मुकेश अंबानी ने बात बोली, आप उन बातों को मार्केट से रिलेट कर सकते हो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, सालों का अनुभव है, हमसे ज्यादा समझ रखते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात और है, RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज इज टारगेटिंग टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लू हाइड्रोजन ग्लोबली। यानी जो रिलायंस का कोर बिजनेस है वो है ऑयल रिफाइनिंग का, और ये वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है RIL। तो ये अब देख रही है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, किसमें? ब्लू हाइड्रोजन एनर्जी के क्षेत्र में अपने आप को अपग्रेड करेगी। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिलायंस क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भारी भरकम निवेश कर रहा है, और इस बात को सपोर्ट इससे भी मिलता है। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी को, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी को सरकार ने 17 फरवरी को जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी थी उसका फर्स्ट फेज का अनाउंसमेंट किया, और इसमें जो ग्रीन हाइड्रोजन है, अमोनिया डेवलपमेंट है, उसको देश में डेवलप करने के लिए प्लान बनाया है टू रीच 5 मिलियन टन पर एनम बाय 2030। ये भी भारत सरकार का प्लान है। और इसी को देखते हुए जो बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी अब क्लीन और ग्रीन एनर्जी के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर भी ध्यान दे रही है। और आपने देखा होगा IOC के शेयर में उछाल आया था, वो भी इसी के कारण है, क्योंकि वो भी अब ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और इसमें जो भी ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस करेंगे जो भी कंपनियां, उनको कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी है उससे रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी, अमोनिया का प्रोडक्शन भी होगा। यानी ये सब किस और इशारा करता है? ये सब इशारा करता है क्लीन और ग्रीन एनर्जी के लिए सरकार नीति बना रही है। और क्लीन एनर्जी की जब बात चली है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को मत भूलना, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो भी ऑटो कंपनियां हैं, ऑटो एंसिलरीज है, उनमें भी ध्यान देना। और दोस्तों, ये जो सरकार ने 17 फरवरी को जो ये फर्स्ट फेज का अनाउंसमेंट किया ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी पॉलिसी का, उससे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनको भी फायदा होगा। और उस रेस में सबसे आगे L&T आता है। और मैंने आपको 2022 जो बजट आने वाला था तब मैंने आपको शेयर्स बताए थे, उसमें L&T का नाम भी बताया था और रियल्टी सेक्टर के शेयर्स भी बताए थे। तो आपने ध्यान रखना है, और आपको दोस्तों बातों को कनेक्ट करना आना चाहिए। इसलिए मैं दोस्तों हर न्यूज को कैसे एनालाइज करते हैं, उसको कैसे शेयर मार्केट से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सरकार कोई भी घोषणा करेगी वो किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेगी, किसी भी शेयर का नाम नहीं लेगी। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो जब इंटरव्यू देते हैं वो भी किसी शेयर का नाम नहीं लेंगे, वो सिर्फ सेक्टर बताएंगे। उसमें से उन सेक्टर में कौन सी अच्छी कंपनियां हैं वो हमने आइडेंटिफाई करनी है, हमने अपना दिमाग भी लगाना है। 2020-21 की बात करें तो मार्केट ने बहुत ज्यादा रिटर्न दे दिया। हालांकि 2022 अभी तक उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन अभी जो मार्केट ने गिरावट दिखाई है उससे जो नए लोग हैं वो डर गए हैं, और ये वो लोग हैं जिनका पैसा 2021 में आराम से बना था। तो अब उनको समझ में आ रहा होगा मार्केट इतना आसान नहीं है जितना वो सोचते हैं। और लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जब भी बहुत बड़ा करेक्शन आता है मार्केट में उसके बाद रिकवरी जरूर आती है, लेकिन वो रिकवरी कब आएगी ये किसी को पता नहीं रहता। इसलिए 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ था, जब सब लोग बेच रहे थे, जो बड़े बड़े निवेशक थे उन्होंने जम के माल बटोरा, उसका फायदा उनको आज मिल रहा है। और जो बड़े इन्वेस्टर ने 2020 में ही जब मार्केट क्रैश हुआ था तभी माल बटोर लिया था, और जो नए लोग हैं वो तो उनकी एंट्री बाद में हुई, खैर उनका पैसा भी बना 2021 में। और उस रिटर्न की वजह से नए लोगों को लगने लगा कि शेयर मार्केट बहुत आसान है, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा होगा जो ये अभी इवेंट चल रहे हैं कि शेयर मार्केट इतना आसान नहीं है। सिर्फ टेक्निकल चार्ट, फाइनेंशियल रेशियो देखकर ही आप शेयर मार्केट में नहीं टिक सकते, और भी बहुत सारी क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर। उसमें से एक क्वालिटी है दोस्तों एनालाइज करना, यानी जो आपके आसपास या विश्व स्तर
स्तर पर जो इवेंट चल रहे हैं, अगर आप उनको एनालाइज करना सीख जाओगे, शेयर मार्केट से कनेक्ट करना सीख जाओगे, जो भी सरकार योजना बनाती है उसका आने वाले भविष्य में क्या असर पड़ेगा उसको शेयर मार्केट से कनेक्ट करना सीख जाओगे और उसी के आधार पर आप स्टॉक आइडेंटिफाई करो, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही आपको रिजल्ट पढ़ना आता हो या नहीं आता हो, बैलेंस शीट देखनी आती हो या नहीं आती हो, अगर आपका सिर्फ ऑब्जर्वेशन और पेशेंस अच्छा होगा तो आप आराम से शेयर मार्केट में पैसा बना सकते हो। सिर्फ स्टॉक का नाम जानने से कुछ नहीं होता, असली एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है दोस्त, रिसर्च लगता है, बहुत मेहनत लगती है। मैं फिर भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप खुद ही स्टडी करने लगोगे, रिसर्च करने लगोगे, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये ऐसी चीज आपको कोई बताएगा नहीं। तब मैं चाहता हूँ हर एक बंदा खुद से रिसर्च करना सीखे, खुद से स्टडी करना सीखे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।